दिमाग में एक पट ऐसी बैठ गई कि सीखना आता है, उस टैलेंटेड मैडम से सीखना है। तो कितने रुपए में के तैयार हुई आपकी ड्रेस ये कुल मेरी 800 से 900 रुपए तक 800-900 रुपए की। पूरी ऐसे तैयार ऐसे लहंगे मिनिमम से मिनिमम 12-14 हज़ार रुपये मिलते हैं। हो। बिल्कुल सच है ये बात कि 3 महीने में हमारा जीवन बहुत ज़्यादा बदल जाता है। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड ऋतु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे सोनीपत ब्रांच की हमारी स्टूडेंट नेहा का, जो कि बिलोंग करती हैं मुकीमपुर गांव से सर। मुकीमपुर। ये कहाँ पड़ता है दीदी? ये बालगढ़ के पास बालगढ़ कहाँ पड़ता है? खेवड़ा रोड जाते हैं ना हम्म, वहाँ पे। वहाँ पड़ता है। कितना बड़ा गाँव है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं? ज़्यादा नहीं है सर, ठीक है, नॉर्मल, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। आपकी ब्रांच से कितनी दूर पड़ता था? मेरा डेली का खर्चा है, मतलब वहाँ से और ब्रांच तक का 100 रुपये 100 रुपये। आने और जाने का। 100 रुपये वैसे कम लग रहे हैं, लेकिन महीने के हिसाब से देखें तो 3,000 रुपये हो जाता है। और जी ऐसे हालात में जब फीस ही 5,000 रुपये हो तो लगभग खर्चा उतना हो जाता है। ओके, इससे पहले क्या कर रहे थे आप अपनी लाइफ में? सर इससे पहले तो था भाई, कॉलेज किया है और उसके बाद फिर वहीं पे पड़ोस में सिलाई सीखा। ये सेंटर आते थे, इन पे सिलाई सीखी थी, तो उसी से अपना काम कर रही थी घर पे। और छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान थी, वो संभाल रखी थी। सिलाई आपको यहाँ आने से पहले आती थी? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेती थी, जैसे खुद से लड्डू गोपाल के सिल लिए और किसी फटे टूटे पे अपना टाका लगा दिया, ऐसे सिल लेती थी। एक प्रॉपर नहीं थी कि ऐसे, जैसे थोड़े दिन पहले मामा के घर गई थी तो वहाँ से सूट की कटिंग सीख के आई थी। कहाँ से, किसने सिखाया? मेरी मामी टेलर है, ठीक है। वो तो वहाँ से सीख के आई थी। थोड़े दिन तो वहाँ पे जैसा सिला, कुछ ख़राब हुआ कुछ अच्छा सिला, वहीं से फिर ऐसे ही शुरुआत करती चली गई। फिर कुछ गांव में आके सीखी शादी के बाद, तो उससे फिर अपना बाहर के सिलने लगी धीरे धीरे और खुद के सिलती थी। ओके, मतलब काफ़ी साल हो गए आपको ये प्रोसेस करते हुए। हाँ, शादी कब हुई आपकी? मेरी तो 2020 में दिसंबर के। लगभग 6 साल हो जाएंगे। शादी के तुरंत बाद काम करना स्टार्ट कर दिया था आपने ससुराल में, कि उसके बाद? नहीं सर, उसके बाद कितने साल बाद? 1 डेढ़ साल हो गया था। बेटा हुआ था, मेरा था बेटा 5-6 महीने का, और उसके बाद मैंने सिलाई सीखना शुरू किया था। उसके बाद सिलाई सीखना शुरू किया? हाँ बेसिकली मतलब आपने शादी के बाद ही सीखा जो भी सीखा? हाँ, प्रॉपर मैंने शादी के बाद ही सीखा था गांव में। ठीक है। तो अभी आप काम कितने दिनों से कर रहे थे कस्टमर्स के लिए? उसके बाद तो मैंने कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया था, मतलब जैसे वहीं पे जो मैं वहाँ पे सीखती थी वहीं से फिर मैंने शुरुआत कर दिया। जैसे पड़ोस में से बोल दिया किसी ने कि रील बुकरम का खर्चा दे दूँगी और मेरा सिल दे, मैं कहा ठीक है। फिर वैसे ही धीरे 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 करती चली गई, तो फिर अपने आप से खुद से फिनिशिंग होगी। फिर 50 रुपये से छोड़ के और सीधा 150 रुपये पे सिलाई करना शुरू कर दिया था। 150 रुपये लेते हैं गाँव में सूट के? अब पहले लेती थी, अब 250-300 कर रखे हैं। और इनर वाले सूट के कितने लेते हो? इनर वाले के 550। गाँव में सिलवाते हैं आपसे? हाँ, पहले सिलवाते थे, मतलब जब, अब तो मैंने छोड़ दी थी क्योंकि 3 महीने मेरे को प्रॉपर करना था। उससे पहले मैं सिलती थी तो इतने दे कितना देते पैसा थे। लगभग कमा लेते थे आप? 3,500-4 हज़ार रुपये बस। 3,500 रुपये। उसमें से मतलब आप ये समझें, जैसे आपकी बातों से लग रहा है मतलब काम आपके पास कंटिन्यूस नहीं था, नहीं। कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था। हाँ। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ? सर ऐसा गांव में मतलब ना, एक तो उस टाइम पे तो कुछ मैंने सीखी ही थी। अब आपने यहाँ पे सीखा 3 महीने प्रॉपर, हाँ प्रॉपर। फिर भी आप ऐसी ड्रेस पहन के आगे जो मार्केट से लाए हो? सर मार्केट से नहीं है, मैंने रात को बैठ के बनाई है। नहीं, देखे लग नहीं रहा, ऐसे ऐसे लहंगे मिलते हैं मार्केट में। नहीं, मैंने खुद स्टिच किया है, खुद मैम को फैब्रिक दिखाया है, फिर मैंने खुद इसकी कटिंग की है और तब मैंने इसको स्टिच किया है। तो कितने रुपए में के तैयार हुई आपकी ड्रेस ये कुल मेरी 800 से 900 रुपये तक 800-900 रुपये की। पूरी ऐसे तैयार ऐसे होगी। लहंगे मिनिमम से मिनिमम 12-14 हज़ार रुपये मिलते हैं। लेकिन ये मैंने खुद स्टिच किया है ना सर, इसमें खुद का क्या काम। प्रूफ है आपके पास? मेरे पास इसकी वीडियो है। पक्की बात है? यस, मैं इसका फैब्रिक लेके आई हूँ, फिर मैंने इसकी कटिंग की है, कटिंग करते टाइम मैंने इसकी वीडियो शूट की, फिर इसको मैंने स्टिच किया, उस टाइम की वीडियो स्टिच की, और आज मैं पहन के खुद आई हूँ। सच में नहीं लग रहा है, मतलब अच्छी मेरे को फिनिशिंग है पता आपके नहीं था हाथ कि में। इंटरव्यू है, वरना मैं और अच्छा फैब्रिक भी लेके आ सकती थी। फिर मेरे को बस एंड टाइम पे पता लगा कि इंटरव्यू है, तो फिर मेरे को जैसा लगा मैंने फटाक से उसी दिन शाम को फैब्रिक ख़रीदा और अगले दिन से ही शुरू कर दिया। फैब्रिक तो आप हो सकता है महंगा लाए, कोई सस्ता लाए, लेकिन एक्चुअल में जैसे आपने सील रखा है, इसको बना रखा है, ये एक्चुअल में ऐसा लग रहा है ये रेडीमेड है।
और फिर तो आप कस्टमर के लिए बहुत अच्छा सिलते होंगे। यस सर, मेरे पास आते हैं वैसे, अभी ऑर्डर्स आते रहते हैं क्योंकि मैं यूट्यूब पे, और जब से मैंने यहाँ स्टार्ट किया है तो मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे अपनी वीडियो डालती हूँ। भले ही वो मेरी कम जाए, मतलब कुछ वीडियो हैं जो ज़्यादा जा चुकी हैं और कुछ हैं जो कम जाती हैं। यहाँ से जाने के बाद भी आपने किसी की ड्रेस सिली है? यहाँ से नॉर्मल सर, सूट सूट सलवार सिले हैं? पैंट, हाँ। उसमें कुछ फ़र्क महसूस हुआ आपको? बहुत हुआ है। क्या फ़र्क महसूस हुआ? फ़र्क हुआ है कि एक तो जो पहले फिनिशिंग थी और अब फिनिशिंग है वो काफ़ी बेटर है। मतलब एक सिलाई में ही अगला बंदा है सेटिस्फाई होता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ सिली है। ज़्यादा उसको उधेड़ना नहीं पड़ता ऐसा? हाँ, जैसे पहले किसी का सिल दिया तो भाई टाइट हो गया, सिल दिया तो ढीला हो गया, तो वो चीज़ नहीं है अब। काफ़ी संतुष्ट हैं आप यहाँ सीखने हाँ से। इन 3 महीनों को आप अपने लाइफ में कैसे याद रखते हैं? सर, ये तो बहुत, ये दिन नहीं भूल पाएंगे कभी भी, क्योंकि ये दिन मैं सबसे जब सोनीपत ब्रांच आई थी तब की स्टूडेंट हूँ, लेकिन उस टाइम मैं नहीं कर पाई थी। क्यों? उस टाइम पे ऐसा क्या हो गया था? सर उस टाइम पे कुछ घर वालों का इशू था, फिर उसके बाद बेटा बीमार हो गया था तो वो चीज़ छोड़ दिया था। फिर मैम की कॉल आती थी तो मैं मैम को बोलती थी मैम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मैम फ़ोन करती थी तो फिर मैंने दिमाग में एक बात आई कि मैं बोलती हूँ कि भाई घर वालों से बात करे। फिर मैंने मेरी सास से बात करवाई थी, तो उसके बाद जाके फिर भी मैं निकली तो मैं घर से बिना बताए निकली। सिर्फ मेरी सास को पता था, मेरी बहन को पता था और मुझे पता था। फिर जनवरी बैच में आए आप? जनवरी बैच में आई। अगस्त के बाद आपने अक्टूबर और नवंबर बैच निकाल दिया जी घर की खींचतान में जी। कि जा पाऊँ या ना जा पाऊँ? जा ऐसा? पाऊँ सर, वही है, अपने इशू थे। फिर पापा बोलते थे कि कोई बात ना बेटा, सब्र कर, टाइम आवेगा, सब्र कर, टाइम आवेगा। टाइम फिर आपने ला दिया? फिर सर वो जनवरी में जैसे नया साल आया वो मेरी नई ज़िंदगी की एक अलग शुरुआत थी। फिर जब आप तमाम जद्दोजहद के बाद यहाँ पहुँचे ब्रांच पे तो कैसा फील कर रहे थे? सर मैं जिस दिन फर्स्ट डे ब्रांच पे आई तो मेरे को कुछ डाउट्स थे जो मेरे को किसी ने बताए थे। मैंने सबसे पहले आकर वही क्लियर किए मैम से कि मैम ऐसे ऐसे बात है, और क्या ये सच है क्या बताया था ऐसा? कि भाई फैब्रिक वहीं से ख़रीदेंगे और वहीं स्टिच करेंगे, बाहर का कोई फैब्रिक यूज़ नहीं होगा, ऐसा। फिर मैंने मैम से पूछा कि मैम क्या ये सच बात है? बोली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस दिन मैं फ़ीस भी नहीं लेके आई थी तो मेरे को डर था कभी ना बिठाएं। फिर मैंने मैम को बोला मैम मैं आज कुछ नहीं लेके आई हूँ पैसे। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं, बैठो, टाइम मिलेगा और तुम कंटिन्यू करो। वहाँ के स्टाफ का, रितु मैम का समझाने का तरीका, शुरू में तो ऐसा लगा कि भाई फंस गए, ना आवे कुछ भी, लेकिन फिर जैसे जैसे क्लास ली, 10 दिन हुए, उस टाइम पे आया हाँ भाई कुछ है, लगा कुछ चीज़ है। जब पहली अपनी कुर्ती स्टिच करी वो मेरी ख़राब होगी, हालांकि किसी बच्चे की नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने दुख नहीं माना। दूसरी काटी, सुबह 8 बजे पहुंची सेंटर और 9:30 बजे तक कुर्ती तैयार। बढ़िया। आप समझें, प्रैक्टिस के दौरान जो बच्चे हमसे ऑनलाइन सीखते हैं ऑफलाइन सीखते हैं, इस बात को समझें। अगर वो प्रैक्टिस के दौरान गलतियां नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ क्लास देख रहे हैं और घर जा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान गलतियां होना लाजमी है और होनी भी चाहिए। हाल वो था कि मैंने खुद, जो हमारी फर्स्ट बोट नेक कुर्ती थी वो मैंने खुद 2 या 3 से लड़कियों की कटवाई थी, और उनकी बिल्कुल ऐसी फिटिंग की बहुत अच्छी थी जो मैंने कटवाई थी, और लेकिन मैंने खुद काटने लगी ना तो खुद की खुद ख़राब कर ली थी। पुराने मेथड मिक्स कर दिए होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं किया, पता नहीं वो कैसे, या तो फैब्रिक का कुछ इशू था, लेकिन वो एक छोटा हो गया था कंधा और दूसरा ठीक हो गया था। फिर मैंने मैम को दिखाया, बोली अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर मैंने छोड़ा, गेर कोई बात ना, क्या टेंशन है। दूसरा फैब्रिक उसी का बचा हुआ था, उठाया और सेम कुर्ती काटी, सुबह जल्दी आई और स्टिच करके उसी दिन मैंने उसका फाइनल लुक दिया। ठीक। रितु मैम ने जो आपको ड्रेसेस सिखाई हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट थी, उनमें से कौन सी ऐसी ड्रेस है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? सर देखो, वैसे तो सारी अच्छी हैं, लेकिन क्या नाम है, कुछ ड्रेस ऐसी हैं जो हमें पहले नहीं आती थी, लेकिन अब हमें है कि भाई हम सिल सकते हैं। जैसे हमारे ये पैंट होगी, जींस वाले फैब्रिक से होगी, ये नहीं आती थी पहले, अब हम कर सकते हैं। ओके। कलियों वाला लहंगा है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ब्लाउज़ हो गए, ये पहले हमें नहीं आते थे,
एक नॉर्मल ब्लाउज को छोड़ के कुछ भी नहीं आता था। और अब ऐसा है कि हाँ, हम सिल सकते हैं और दूसरे को भी सिखा सकते हैं। बढ़िया। तो जो आपका स्टाफ था सोनीपत ब्रांच पे, उसके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी सर, सही है वो? बहुत अच्छी सर। एक एक बात में ही बस, हाँ, सब डाउट एक सॉल्विंग साथ, करवाई गई आपकी हर प्रॉपर? चीज़ सर। रितु मैम के साथ कभी मिले हैं आप पर्सनली? मिले तो नहीं है सर, वैसे जैसे फेयरवेल में मिली थी मैम, और सोनीपत आई थी तब मिली थी। हाँ, वैसे ही कह रहा हूँ मैं भी। हाँ, मिले हैं ऐसे आप तो कभी? मिले हैं। उनके साथ कैसी बॉन्डिंग फील होती है आपको? बहुत अच्छी सर। मैम को तो देख के ऐसा लगता है बस देखते जाओ। कितने दिनों से लगभग आप पहले से देख रहे थे रितु मैम को सोशल मीडिया पे? सर वैसे तो देखती थी, लेकिन मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को भी जाना चाहिए। हम्म, लेकिन फिर ऑटोमेटिकली ये क्या नाम है, अगस्त बैच से था यहाँ सोनीपत ब्रांच में, उससे कुछ टाइम पहले ही, ये महीना भर लगा लो, दिमाग में एक पट ऐसी बैठ गई कि सीखना आता है, उस टैलेंटेड मैडम से ही सीखना है। और आपके दिमाग में ये आए ही क्योंकि मुझे कोई स्किल सीखनी चाहिए और इस लेवल पे जाके? सर मेरा वैसे तो इंटरेस्ट है सिलाई में, मैं कर लेती हूँ, चाहे मेरे को फ़ोन से देख के करना हो या फिर कुछ करना हो। लेकिन मेरे को जब मैं ये बात सुनती थी ना कि हम 3 महीने में सब कुछ सिखा देते हैं, तो वो मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि इतना सीखना है तो इससे पे सीखना है। तो आपको जो मैडम कहती हैं कि 3 महीने में हम जीवन बदल देंगे आपका, हमें 3 महीने देके ये देखिए, सर ये बात बिल्कुल सही सच है है। ये? बिल्कुल सच है ये बात कि 3 महीने में हमारा जीवन बहुत बहुत ज़्यादा बदल जाता है। सिलाई के अलावा क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? 3 महीने में यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा कि बाहर निकलने के बाद पता लगता है एक लेडीज़ को कि कैसी मतलब दुनियादारी है, कौन क्या सोचता है। और एक चीज़ है कि भाई जीवन में अगर है ना, तो सिर्फ अपना मन, अपने मन से जो हमारे वो होते हैं भाई बातें, वो सुनो, दूसरे की मत सुनो। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई भी नहीं देता। सिर्फ जो करना है ना भाई, अपने मन से सुनो, अपने मन की करो, बाकी किसी का कोई सहारा नहीं होता। खुद के ऊपर विश्वास करें तो खुद पे बेसिकली विश्वास हम आगे करो। बढ़ सकते हैं। हाँ, हम अगर ये सोच लिया ना हमने कि ये काम करना है तो करना है, अगर उसमें दूसरे ने यूँ पता लगा ये काम कर रही है, तो वो सर खराब है सारा काम। मीन्स प्राइवेसी में काम करें जो भी सोच के देख सर, मैंने आजमाया भी है। और ये चीज़ कि अगर हम किसी चीज एक बंदे को ये बता दे कि भाई मुझे ये काम करना है, और उसको पता लग जाए, तो उससे 4 आदमियों को पता लग के वो काम ज़रूर ख़राब होता है, हो नहीं पाता। तो लगभग आपके कितने पैसे, आपके पति की लैंग्वेज में बोलो, कितने पैसे फूक दिए आपने यहाँ पे इस कोर्स को कंप्लीट करने में? सर कोर्स में मतलब एक तो देखो फीस है, हम्म, और उसके अलावा सिर्फ मैंने 2 ड्रेस हैं जो मार्केट से ख़रीद के सिल ली हैं। सिर्फ 2 ड्रेस ऐसी हैं सिर्फ जो 2 मार्केट से फैब्रिक लिया तो सिल लिए हैं? जी, तो वो एक ये फैब्रिक कहाँ से वाला लाए? और एक मेरी फेयरवेल का, बस। और सब मैंने फैब्रिक सर जैसे साड़ी होगी पुरानी, उसमें से बनाया है, और जैसे घर पे रखे हुए फैब्रिक से ही सब यूज़ किया है। अब आपको पहले से थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, मान के चलो कोई अगर कोई बच्चा बिल्कुल जिसको कुछ ही नहीं आता वो आके ये क्लासेस ज्वाइन करे तो क्या लगता है आपको, सीख जाएगा वो? जी सर, बिल्कुल सीख जाएगा। जब शुरुआती 10-15 दिन थे आपके, जो जैसे मैम कहती हैं कि 10-15 दिन आप हमें दे के सर देखिए फिर देखो, रुकिए। स्टार्टिंग में अगर वो बिल्कुल ही नया है तो भी, और उसको पहले से आती है तो भी, 10 से 15 दिन तो सर लगते हैं सेट होने में। क्योंकि मैम का जो तरीका है और जो हमारा पहले था, और या फिर हमें बिल्कुल ही नहीं आती, एकदम से कोई भी चीज़ हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, उसको हम धीरे 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 करते हैं ना, तो अपने आप ही। जैसे ही मैम की हम आर्मोल वाली क्लास लेते हैं, उसके बाद से हमारे वैसे वो क्लास तीसरे दिन आती है, लेकिन फिर भी हमें टाइम लगता है, 10 दिन का तो आराम से लगता है। उसके बाद हमें ये समझ आने लगता है कि हाँ, ये चीज़ तो मैडम ने उस दिन बताई थी, हम या ये चीज़ दोबारा आ गई। ओके। जनवरी की बैच की जो फेयरवेल पार्टी हुई थी उसमें आए थे आप? जी सर। उस दिन जो आपने ड्रेसेस देखी थी कैसा फील हुआ था उनको देख के, जो सर आपके बहुत सीनियर्स अच्छा, पहन के आए थे? बहुत अच्छा फील हुआ था। उस दिन ये लग रहा था कि हाँ, आज हमने इतनी हैवी ड्रेस पहनी है। आपने फेयरवेल पार्टी में रैम्बो की थी जनवरी बैच की भी? जी सर। अब की बार फेयरवेल पार्टी में क्या बनाया था आपने? सर इस वाली में तो मैं नहीं आई थी, अपनी वाली में आई थी। अच्छा जो अच्छा, जनवरी तो वाली। जनवरी बैच की है। हाँ। एक ही फेयरवेल पार्टी अटेंड किया था आपने? नहीं, 2। तो लगभग टोटल खर्च पर कितना हो गया? खर्च तो काफ़ी कम हुआ होगा आपका, फिर फैब्रिक आपने ज़्यादा यूज़ नहीं किया मार्केट से लेके? नहीं सर, वो मैंने नेट वाली ड्रेस बनाई थी, तो उसमें मेरा लगा था 1500 के करीब। 1500 फुल हैवी ड्रेस थी, और वो मेरी टोटल खर्च फिर आपका कितने का होगा, मतलब किराया, फीस, फैब्रिक, कितना पैसे लग गए 3 महीने में तो सर ये लग होंगे 5-7 हज़ार रुपये तो आराम से। फैब्रिक के ऊपर? फैब्रिक पे नहीं लगे,
वैसे जैसे आने जाने का किराया वगैरह सब मिला के। सब मिला के टोटल खर्चा, फीस मिला के सब कुछ कितना खर्च हुआ होगा टोटल? फीस लगा लो, फीस तो अलग है, फीस को छोड़ के लग गया मेरा 5 से 7 हज़ार रुपये। बस, तो लगभग लगभग आपने 25-1 हज़ार रुपये में निमेट दिया सारा सिस्टम। हाँ सर, इतने में ही। 25,000 तो आप बहुत जल्दी कमा लेंगे फिर। कोई पूछता है आपको अब कि हमारे लिए ड्रेसेस बनाओ, कोई पहले का हाँ सर, कस्टमर? पूछते हैं, मेरे को बोलते भी हैं कि मेरे को भी सिखा दे सिलाई। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे निकले हैं तो फिर थोड़ा सा अपने ऊपर भी टाइम देना पड़ता है, बेटे को भी देना पड़ता है, इसीलिए। सोशल मीडिया यूज करते हैं आप? जी क्या डालते हैं उसमें? सर, उस पर जैसे कोई भी ड्रेस सिल रही हूँ तो उसकी कटिंग और उसकी स्टिचिंग दोनों, फिर उसका फाइनल लुक। सोनीपत ब्रांच में जब आप आए तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यहाँ तो अनसेफ सी जगह है, या कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं सर। ब्रांच की सिक्योरिटी सही है, जी महिलाओं बिल्कुल, के लिए सेफ है एनवायरनमेंट? बिल्कुल सेफ है। मतलब वहाँ पे ऐसा कभी कुछ नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ गलत होगा। क्योंकि वहाँ मेल एम्प्लॉयज़ नहीं है ज़्यादा। सर नहीं, वैसे भी मतलब जैसे भाई आने जाने में भी, हाँ, और क्या नाम है, क्योंकि आप लोकल भी हैं, ब्रांचेस को दिया भी इसलिए गया है कि वहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो आए आराम से। लोकल, और जैसे हमें दूर से आना पड़ता है और जाना भी पड़ता है, बाजी बार होता है कि भाई हम लेट भी जाएं, तो भी हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। ओके, ठीक है। तो जो आपने यहाँ 3 महीने गुजारे हैं, इस दौरान मतलब किसने आपको सपोर्ट किया, आपके परिवार से? सर सपोर्ट तो देखो सास का भी था और बहन का भी था स्टार्टिंग में, फिर मम्मी पापा की तरफ से भी था। बोल कि लास्ट तक आते आते सबका हो गया। हाँ, लास्ट तक आते आते सबका हो गया। अब यहाँ आप इतना अच्छा सीख चुके हैं, तो यहाँ से जाने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं? सर मेरा प्लान है कि मैं अपना खुद का बुटीक करूँ। कहाँ पे? सर वैसे तो गांव में है, मेरी शॉप है वैसे, लेकिन वहाँ पर सिलाई नहीं है। जैसा हम फिनिशिंग से उनको काम देते हैं वैसा वो हमें भी मतलब पैसे नहीं दे पाते, मतलब पेमेंट नहीं हो पाएगी नहीं हो इतनी? पाती। ओके, तो कहाँ करना तो की बाहर सोच की रहे साइड, जैसे सोनीपत की साइड ही, हैं? मार्केटिंग में। टू डेज इन टू को जब हम समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप महिलाओं के नाम कोई संदेश दें। सर मैं सभी महिलाओं को यही कहूँगी कि भाई अगर ज़्यादा नहीं ना तो कुछ अपनी भी सुनो। जैसे महिलाएं हैं दबाव में रह के अपना छोड़ देती हैं, अगर वो थोड़े दिन दबाव में रहेंगी उसके बाद वो खुद से अपना एक पैर आगे करेंगी ना, तो उसके साथ 2 पैर और उठेंगे। तो मेरा कहना है कि भाई करो, सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएँ। बेसिकली दीदी ने जैसे कहा वो सही बात है कि पहला कदम हमें खुद ही उठाना पड़ता है, उसके बाद 2 कदम क्या हज़ारों कदम आपके साथ हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पहला कदम कौन उठाए, वो सोचते हैं इंसान। लाइक मैं कई बार बताता भी हूँ, आप समझें कि हम ये सोच बैठे हैं कि हमारे जीवन का भला करने कोई दूसरा आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारा नहीं भला होता हम खुद सर। करेंगे, और जिस दिन हमें ये समझ आ गई हम पहला कदम भी रखेंगे, हम दूसरा भी रखेंगे, और जो इस इंसान को ये समझ में आ गई वो ज़िंदगी में बहुत जल्दी कामयाबी की राहों पे चला जाएगा। आशा और उम्मीद दोनों करते हैं कि हमारी सोनीपत ब्रांच की स्टूडेंट नेहा अपने जीवन में कामयाबी को छू पाए और उनका जीवन बहुत अच्छा चले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए टैलेंटेड इंसान। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तो इंसान नाम है उसका।